सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी में पढ़ाएंगे। ये हैप्पी वेकेशन बुक में किस प्रकार से हम भरेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ये है आपका किताब पुस्तक, ठीक है। ये आपकी पुस्तक दिख रही है आपको। आप देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें कठिन पृष्ठ संख्या को हल करेंगे। आप उसी तरह से अपने इस पुस्तक में हल करेंगे। इस पुस्तक में आपको सभी विषयों का अभ्यास कार्य दिया हुआ है, यानी कि सब पूरे सब्जेक्ट का वो एक्सरसाइज वर्क, ठीक है, एक्सरसाइज वर्क है। तो इसको आप किस प्रकार से फिल करेंगे, इसमें बहुत सा है जो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो आप नहीं जानते हैं कैसे भरेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम ये वीडियो के माध्यम से बच्चे को इसमें कठिन पृष्ठ संख्या का हल करके बताएंगे और बच्चे उसी वीडियो को देख के उस तरह से अपने किताब में भरेंगे, ठीक है। तो आइए आपको हम बता रहे हैं। आपका इसमें हिंदी में है पृष्ठ संख्या शुरुआत हो रहा है 90, यानी कि पेज नंबर 90 से। तो हमारा पेज नंबर 90 में है रिक्त स्थानों में उचित भाषा और लिपि लिखिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं उचित भाषा और लिपि के माध्यम से। यहाँ पे भाषा है और यहाँ लिपि, हिंदी है, यहाँ देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी है, रोमन है, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से है भाषा और लिपि बंगाली, बांग्ला, जर्मन, फ्रेंच, लातिन, हिंदी, देवनागरी, कश्मीरी, देवनागरी। तो ये यहाँ लिपि और भाषा और लिपि है जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। प्रश्न संख्या क में दिख रहा है, इस प्रकार से आप भरेंगे। अब आइए प्रश्न संख्या ख में है चित्र देखकर भाषा के सही रूप लिखिए कि वो मौखिक है या लिखित है। तो इसमें बताया गया है और आप इसको हल कर लेंगे, आप खुद से हल कर लेंगे। देखिए ये है आपका दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा है इसका ग प्रश्न संख्या सीधे केरल में बोले जाने वाली भाषा क्या होती है। तो मलयालम, केरल में बोले जाने वाली भाषा है मलयालम। इसको हम लोग को यहाँ वर्ग पहेली बनाया हुआ है, उसमें बस लिख देना है यहाँ मलयालम, ठीक है। दूसरा है बंगाली भाषा बोली जाती है तो बंगाल में, कहाँ बोली जाती है तो बंगाल में, तो बंगाल लिख देना है। वर्ग पहेली में कुछ रिक्त स्थान है उसको भर। तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा है तमिल, क्या है तमिल। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है गुजराती, ठीक है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा है मराठी। तो इस प्रकार से ये आपका पृष्ठ संख्या 90 यहाँ पे समाप्त हो गया, पृष्ठ संख्या 90। अब हमारा है पृष्ठ संख्या 90, आपको ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरह से आप अपने किताब को भर लें। पृष्ठ संख्या 91 ये है आपका, इसमें है वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, आपको दिख रहा, आप इसी प्रकार से लिखेंगे। हम बोर्ड पे अलग करके बताएं। किसान, क हलन जोर हर्षाई जोर स हलन जोर आ जोर न हलन जोर अ, किसान। किताब, क हलन जोर हर्षाई जोर त हलन जोर आ जोर ब हलन जोर अ। माला, म हलन जोर आ ल हलन जोर आ, माला। कमल, क हलन जोर अ म हलन जोर अ ल हलन जोर अ, कमल। इस प्रकार से ये भी आप भर देंगे। अब है ग नंबर है, उसमें र और ढ ड लगा के आपको भर लेना है। देख लीजिए ये है ख नंबर प्रश्न, इसको देख के आप भर लेंगे। और ये है आपका ग नंबर, जिसमें चंद्र बिंदु और लगान अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द को पूरा कर लेना है। तो आपको दिख रहा है, आप इस प्रकार से भर लेंगे। चांद में चंद्र बिंदु, मुंह में चंद्र बिंदु, सिंह में अनुस्वार, पतंग में त पर अनुस्वार, बंदर में ब पर अनुस्वार, सांप में सा पर चंद्र बिंदु, ऊंट में दुर्घव पर चंद्र बिंदु, माँ में माँ पर चंद्र बिंदु, इस प्रकार से। अब आइए पृष्ठ संख्या 92, यानी कि पेज नंबर
92। तो इसमें क्या है वो आप अभी देखेंगे कि क्या है। आग का तत्सम रूप लिखना है। तो आग का तत्सम होगा अग्नि, छेद का छिद्र, छाता का छत्र, कोयल का कोकिल, काम का कर्म, मोर का मयूर। 9 वर्णों से 3-3 सार्थक शब्द बनाए तो वो आप बना देंगे। सर्प का तद्भव रूप लिखना है। तो सांप, दुग्ध का दूध, तरु का पेड़, मृत्यु का मौत, सप्त का 7, पंच का 5। अब यहाँ है वो मतलब निरर्थक बनाया हुआ है वर्णों को, जिसको निरर्थक शब्द है। अब इसको सही क्रम में लिख के आपको सार्थक लिखना है। ये भी आप कर लेंगे। ये इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या क, ख, यहाँ ग, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इस तरह से आप भर लेंगे। पृष्ठ संख्या 92 खत्म। आइए 93 में 2-2 पर्यायवाची लिखना, ये भी आप लिख लेंगे। गृह का घर, आलय इच्छा का लालच, लालसा अभिलाषा, गाना का स्वर्ण, आभूषण, स्नेह का प्रेम, लगाव, जल का नीर, पानी, पक्षी खग, विहग, संसार दुनिया जग, आँख नयन, नैन, आकाश नभ गगन, रात रात्रि निशा, वो आप लिख लेंगे जो इस पृष्ठ संख्या में है। 93 में सब आपके लायक है। आपको ये सरल पृष्ठ संख्या है, दिख रहा है आपको। प्रश्न संख्या ग क, प्रश्न संख्या ख, प्रश्न संख्या ग, ठीक है, भर लेंगे। अब आइए आप 94 में, ठीक है। तो भाववाचक शब्द या शब्दों पर घेरा लगाना, ये भी आप कर लेंगे। सुंदर, सुंदरता, सुंदरी, अच्छा, ये लिखा तो सुंदरता है आपका भाववाचक। देव, शत्रु, मित्रता, तो मित्रता भाववाचक। लंबा, चौड़ा, लंबाई, ऊंचाई, तो इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मीठा, मिठास, मिट्ठू, चॉकलेट, तो मिठास जो है ये आपका भाववाचक से है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका नाम लिखना है, वो भी आप लिख लेंगे। आपको दिख रहा होगा ये चित्र, ठीक है। कल्पना चावला है, ताजमहल है, महात्मा गांधी है, लाल किला है, सचिन तेंदुलकर है, यही सब है हमारा। उसके बाद सूर्य है। उसके बाद नीचे में लिखना है वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। आप देखेंगे कि उसके नीचे गौ में क्या लिखना। प्रश्न संख्या गौ में है, देखिए, शब्दों की लड़ी में संज्ञा शब्द लिखकर पूर्ण कीजिए। यानी कि मदन है, नल है, लड़की है, तो मदन नाम है तो यहाँ मोहन, पंखा, लड़का, मोहन, पंखा, लड़का, ठीक है। दूसरे में चादर, रजनी, नीम, तो हम लिखे कमी, तकिया, मीता, तुलसी। तीसरा में गमला, लाल लखनऊ, थाली, पीला, पटना। चौथा में है कबूतर, रस्सी, सीमा, तो मैना, धागा, रीमा। इस तरह से इस संज्ञा शब्द को आपको पृष्ठ संख्या 94 का प्रश्न संख्या ग को पूरा करना है। आपको दिखा, ख, क और ख तो हम आपको दिखा ही दिए, इस तरह से पूरा करना है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 95 में, इसमें भी चित्र देख के लिंग लिखना है कि ये कौन सा लिंग है। तो पतंग है स्त्रीलिंग, जोकर है पुल्लिंग, मछली है स्त्रीलिंग, छाता पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग, बैलून यानी कि गुब्बारा जो है वो पुल्लिंग, ठीक है। वो आप चित्र देख के लिख लेंगे। उसके नीचे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को लिखना है, वो आप लिख लेंगे जो इस प्रकार है। यहाँ भी दिख रहा है चित्र और ये भी प्रश्न संख्या ग, ये आप लिख लेंगे। 95 आपका समाप्त हो रहा है। अब आइए आप 96 में, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनको रेखांकित कीजिए और उन्हें लिखिए कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें है कि ये हम जो है ये सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, वह जो है वो भी सर्वनाम है पुरुषवाचक, उनको जो है वो भी पुरुषवाचक, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो और वह यानी कि जो है संबंधवाचक वह है पुरुषवाचक। हम लगता है कोई आया, कोई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें यह किताब किसने दी, तुम्हें जो है पुरुषवाचक। तुम्हारे पास कौन सा खिलौना है, तुम्हारे और कौन दोनों सर्वनाम है, तो तुम्हारे है वो संबंधवाचक और कौन जो है वो प्रश्नवाचक। मुझे साइकिल चलाना पसंद है, पुरुषवाचक मुझे। मैंने कहा था ना कि वह नहीं आएगा, मैंने जो है पुरुषवाचक है और वह भी है वो भी पुरुषवाचक।
मेरी आँख में कुछ गिरा, मेरी जो है वो संबंध, कुछ जो है अनिश्चयवाचक। हम कल पिकनिक पर क्या लेके जाएंगे, हम जो है वो पुरुषवाचक और क्या जो है वो प्रश्नवाचक। ये आप हल कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से है। पहले देखिए नंबर 1 से नंबर 8 तक आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका उत्तर है। फिर आप देखिए ये 8 से 15 या 12 तक, यानी कि 8 से 12 इधर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, और ये है आप लिख लेंगे। ठीक है। अब 96 खत्म हुआ आपका। पेज संख्या 97 में आई। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करना, उनके भेद लिखना है। तो राघव बुद्धिमान छात्र है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से है विशेष का चयन करना है ख में, जो कि इस प्रकार है, आप देख के लिख लेंगे। देखिए ये प्रश्न संख्या में विशेषण है जो यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ विशेष है जो ये है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको जहाँ परेशानी होगी आप इस वीडियो को रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आप 97 भी समझ गए। अब आइए पेज नंबर 98। इसमें लिखना है क्रिया और क्रिया के भेद को। कौन सा शब्द क्रिया है और कौन भेद है। तोता उड़ गया, उड़ना जो है क्रिया है और ये अकर्मक है। यदि आकाश में उड़ गया तो वो सकर्मक होता, और ये अकर्मक है। सूरज पूरब से निकलता है, निकलना जो है क्रिया है और ये सकर्मक है। सूरज निकलता है तो वो हो जाएगा अकर्मक, लेकिन सूरज पूरब से निकलता है तो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से है ये क्रिया शब्द, जिसमें से क्रिया को लिखना और उसके भेद को लिखना, वो भी है पृष्ठ संख्या 98। ये भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ, फिर यहाँ अब भर लेंगे। ठीक है। अब आइए 99 में। मनोज खेल रहा था, ये वर्तमान काल में है और इसको हम भूतकाल में है और इसको लिखना है वर्तमान काल में। तो मनोज खेल रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, इसको भविष्य काल में, भविष्य में लिखेंगे तो कुत्ता भौंकेगा। पिताजी समय पर दिल्ली पहुंचेंगे, तो पिताजी समय पर दिल्ली पहुंच सकते हैं। कल हम पिकनिक पर जाएंगे, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, वर्तमान काल में लिखना है। इसी प्रकार से ये 10 प्रश्न है, जिसको आपको निर्देशानुसार जो आपके बगल में लिखा हुआ होगा कि इसको किस काल में लिखना है वो लिख लेंगे। वो इस प्रकार है। 1 नंबर से देखिए, पहले आपको दिख रहा है। अब आइए उसके नीचे देख लीजिए, ये भी दिख रहा है, और उसके नीचे देख लीजिए, ये भी दिख रहा है। इस तरह से आप लिख लेंगे। पृष्ठ संख्या 99 भी हो गया। अब पृष्ठ संख्या आपको 100 में है कि संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पंखा, पटना, गाय, बचपन इत्यादि। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी आप जानते हैं, इसका भी उदाहरण दिया हुआ है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब है लिंग किसे कहते हैं, तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। व्याकरण का अर्थ समझाइए, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। ठीक है। यही आपका 100 पेज नंबर में पृष्ठ संख्या 100 जो इस प्रकार है। आप देख के लिख लेंगे, यदि आपको हम ये सब पढ़ाए हैं, यदि आपको परेशानी होता। ठीक है। अब आइए 101 में। इसमें भी क्या करना है हम आपको बताते हैं। मुहावरे का अर्थ लिखना है। ठीक है। उल्लू बनाना यानी कि बेवकूफ़ बनाना, और वाक्य बनाना है तो आप अपने शब्दों में बनाएंगे। कान भरना, शिकायत करना, नानी याद आना, मुश्किल का सामना करना, होश उड़ जाना, डर जाना, 9 2 11 भाग जाना, दाल में काला होना, साजिश करना, आँख लगना, नींद आना, ताक में रहना, तहकीकात करना, 9 2 11 भाग जाना, गले का हार यानी कि अत्यंत प्रिय होना। इस प्रकार से है, ये भी देख लीजिए आप।
आप इसको भी भर लेंगे। लेकिन ये देख के वाक्य नहीं, वाक्य आप अपने शब्दों में ही बनाएंगे। ये आपका पृष्ठ संख्या 101 था। पृष्ठ संख्या 102 में भी उसी प्रकार से है कि तत्सम और तद्भव शब्द को आपको लिखना है। ठीक है, तत्सम और तद्भव है कि ग्राम का गांव, अर्ध का आधा, रात्रि का रात, जांघ का उड़ू, आम्र का आम, इसी तरह से आपको लिखना है। और नीचे है क्रियाओं से भाववाचक, फिर है संज्ञाओं से विशेषण। ये सब आप बना सकते हैं, तत्सम तद्भव, क्रियाओं से भाववाचक। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख के बनाएंगे इस प्रकार। दिख रहा है आपको? ये प्रश्न संख्या ग है, ये प्रश्न संख्या ख है, ये आपका प्रश्न संख्या क है। ठीक है, अब है 103 पेज नंबर में अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। तो हम आपको निबंध लिखने, फिर अनुच्छेद लिखने, फिर से कहानी लेखन, फिर पत्र लेखन, ये हम आपको बताए हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ये हम किस प्रकार से लिखेंगे। आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, ये है आपका पृष्ठ संख्या 103 यानी कि पेज नंबर 103, जो इस प्रकार से देखिए, छात्रवृत्ति की मांग करते हुए पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र आपके प्रधानाचार्य को। मैं आपको बताई थी कि पत्र 2 प्रकार के लिखे जाते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में है ऑफिस, कार्यालय, स्कूल, विद्यालय, ये सब। अनौपचारिक है जिन्हें आप जानते हैं, संबंधी हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, जो आपके संबंधी हो। और ये जिन्हें हम नहीं जानते उनके बारे में हमको लिखना है। तो ये हमारा औपचारिक पत्र है, जो इस प्रकार से आप देखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आर्यन स्कूल ऑफ साइंस, हाजीपुर वैशाली, विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 की छात्रा हूँ। जो छात्र होंगे वो छात्र लिखेंगे। का छात्र हूँ, मेरे पिताजी 3 महीने से बीमार है, जिसके कारण घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चल रहा है। इन परिस्थितियों में मेरा पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो गया, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। यहाँ दिनांक आपको दिख रहा है, यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिख के आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। इस प्रकार से आप ये औपचारिक पत्र लिखेंगे, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। इस प्रकार से पेज नंबर 103 है, पृष्ठ संख्या 103। अब आइए पृष्ठ संख्या 104, हाँ, जिसके साथ आपका ये हैप्पी वेकेशन पुस्तक का हिंदी व्याकरण अभ्यासकारी समाप्त हो जाएगा, पृष्ठ संख्या 104 के साथ। तो इसमें अनुच्छेद लिखना है किस पे? तो दीपावली पे। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, ये प्रकाश का पर्व है। दिवाली में सभी घर सभी रास्ते साफ करते हैं, उसको दिए से रोशन किया जाता है। इस दिन सभी तरह तरह के पटाखे छोड़ते हैं। इस दिन रात में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फिर सभी अपने घरों को तरह तरह के बल्बों से, बिजली के बल्बों से सजाते हैं। इस प्रकार से जो आपको आएगा, आप वो अनुच्छेद अपने से लेंगे, क्योंकि आपको आता है, ये मैंने सिखाया है आपको। जो इस प्रकार से एक बार देख लेंगे और आप ये लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास कार्य हिंदी व्याकरण का पृष्ठ संख्या 90 से 104 तक में समाप्त हो रहा है। अब इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर से ज़रूर आप अपने इस पुस्तक को भर लेंगे, और फिर ये बताया जाएगा कि किस दिन आपको जमा करना है। ठीक है, धन्यवाद।